बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11.4 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है एंड एग्ज़ाम्स के हवाले से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव चैप्टर्स थे जो हमने सॉल्व किए थे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई थिंक ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है, ठीक है, फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट ईयर का। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद हमने न्यू बैच स्टार्ट करना है, और उसमें हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स स्टार्ट करनी है एंड उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करनी है। उसके अलावा हम उसको इसके साथ जो बीएससी के हवाले से हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से जो उसके बीएससी के जो 4 वॉल्यूम्स होते हैं, उसमें हमने सेलेक्टिव वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, वॉल्यूम ए बी सी ठीक है। तो हमने ए से स्टार्ट करना है। उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी बहुत ही ईजी तरीके से। चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की जानिब। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी स्टेटमेंट लिख ली है, तो इसको मैं रीड आउट करूँगी। ठीक है, द टर्बाइन इन अ स्टेम पावर प्लांट टेक्स अ बॉयलर at 427 degree and exhausts into a temperature reservoir at 77 degree. What is the maximum possible efficiency? इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखना है। ठीक है, गिवन डेटा में हमने सबसे पहला फोकस ये करना है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, सबसे पहले हमने टेम्परेचर को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे मैं कैपिटल T1 लूँगी, टेम्परेचर 1 हमारे पास बॉयलर्स के हवाले से जो कि है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास रिजर्वर के हवाले से होगा। तो यहाँ पे मैं बॉयलर ही लिख देती हूँ। ठीक है, बॉयलर टेम्परेचर 1 हमारे पास है 427 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारे पास का ऑप्शन है वो हमारे पास 273 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 427 प्लस 273, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हमने प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास ये 700 इसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर जो हमारे पास T1 है वो 700 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस कर लिया एंड हमने रिजर्वर का लेना है। ठीक है, हमने बॉयलर तो ले लिया है, ठीक है, रिजर्वर हमने लिया, तो T2 हमने इसको कंसीडर किया। ये हमारे पास इक्वल है 77 के, ठीक है, 77 डिग्री के। तो ये भी हमने एज इट इज़ हमने वैसे ही ले लेना है। ठीक है, 77 प्लस 273, क्योंकि हमारे पास सी की जो वैल्यूज़ है 273 है। ठीक है, तो इसको मैंने प्लस किया, ये इक्वल हुआ हमारे पास 350 केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करना है, हमने एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई करना है। एफिशिएंसी का फार्मूला बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे हमने टू फाइंड आउट लिखना है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंडिंग डेटा में लिखना होता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी को हम कंसीडर करेंगे ईटा से, तो इसको हमने इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, इसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। फार्मूला बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का प्रोसेस यहाँ पे मैं लिखूँगी, तो यहाँ तक तो हमारा सॉल्व है। ठीक है, कैलकुलेशन का जो प्रोसेस हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है एफिशिएंसी का। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर 2 डिवाइडिंग बाय टेम्परेचर 1। तो हमारे पास जो टेम्परेचर 2 की वैल्यू है डिवाइड करेंगे टेम्परेचर 1 पे, तो एफिशिएंसी यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 माइनस टेम्परेचर 2 की वैल्यू हमारे पास 350 एंड डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको 350 को हमने 1 के साथ किया, मतलब कैंसिल आउट किया, एंड 352 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 700 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2, ठीक है, तो हमने एफिशिएंसी को कैसे लिखना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी को थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फोकस कैसे करना है मज़ीद हमें इसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते चलूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 2 माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू, तो 2 में से 1 को हमने कैंसिल किया, 1 हमारे पास, ये हमारे पास 2 डिवाइडिंग बाय। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2, तो हमने इसको डिवाइड किया, इस पर 0.5 हमारा आंसर आया। 0.5 आंसर के बाद एफिशिएंसी इज इक्वल टू हमारे पास 0.5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम एफिशिएंसी को 100 के साथ, तो 100 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 50
परसेंटेज इसका आंसर आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।